जरा सोचिए, अगर आपके पास सूरज की किरणें पकड़ने की शक्ति होती, वह शानदार जीवन देने वाली रोशनी जो हर दिन हमारी दुनिया को रोशन करती है, और सिर्फ पकड़ना ही नहीं बल्कि उसे एक जार में सुरक्षित रखना ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकें। जरा सोचिए इसकी संभावनाओं के बारे में, उस सौर ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता के बारे में जब भी आपको उसकी जरूरत हो। एक तरह से विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल यही काम करता है। यह एक कमाल की प्रक्रिया है, हमारे अंदर सूरज की ऊर्जा को स्टोर करने का एक प्राकृतिक तरीका। इसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है और इसका एक अच्छा कारण भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में इसे बनाने की अविश्वसनीय क्षमता है, बशर्ते हमें पर्याप्त धूप मिले। यह एक प्राकृतिक आत्मनिर्भर प्रणाली है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में एक जरूरी भूमिका निभाता है, और यह एक मजबूत और अच्छी तरह से काम करने वाले इम्यून सिस्टम का भी एक जरूरी हिस्सा है। यह ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग का एक आधार है। ज्यादातर विटामिन के उलट, जो हमें मुख्य रूप से उन खाने पीने की चीजों से मिलते हैं जिन्हें हम खाते हैं, विटामिन डी का एक अनोखा स्रोत है। हमारी त्वचा में विटामिन डी बनाने की कमाल की क्षमता होती है जब यह सूरज से निकलने वाली यूवीबी किरणों के संपर्क में आती है। यह हमारे शरीर की अपने वातावरण के साथ बातचीत करने की क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। जब हम विटामिन डी की बात करते हैं तो यह पहचानना जरूरी है कि इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है D2, जो कुछ पौधों में पाया जा सकता है और अक्सर अलग अलग खाने पीने की चीजों को मजबूत बनाने के लिए मिलाया जाता है। दूसरा है D3, जिसे हमारी त्वचा स्वाभाविक रूप से बनाती है और इसे जानवरों के प्रोडक्ट से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सैल्मन जैसी तैलीय मछली और पोषक तत्वों से भरपूर अंडे। दिलचस्प बात यह है कि D2 की तुलना में D3 का उपयोग करने में हमारे शरीर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। यह ज्यादा आसानी से अब्जॉर्ब और प्रोसेस होता है। विटामिन डी के प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया एक खास तरह के कोलेस्ट्रॉल से शुरू होती है जो हमारी त्वचा की कोशिकाओं में रहता है। जब सूरज की रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ती है तो यह एक ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करती है। इस कोलेस्ट्रॉल को प्री विटामिन D3 में बदल देती है, जो फिर विटामिन D3 के एक्टिव रूप में बदल जाता है। त्वचा में बनने के बाद विटामिन डी लिवर तक जाता है, जहां यह एक और जरूरी बदलाव से गुजरता है। एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट में आसानी से माप सकते हैं। लिवर से विटामिन डी फिर किडनी तक जाता है, जहां यह अपनी आखिरी एक्टिवेशन से गुजरता है। कैल्सिट्रियोल बन जाता है, वह रूप जिसे हमारे शरीर अपने कई जरूरी कामों को करने के लिए सक्रिय रूप से उपयोग कर सकते हैं। सूरज की रोशनी के शुरुआती संपर्क से लेकर विटामिन डी के अंतिम सक्रियण तक की यह जटिल और दिलचस्प यात्रा वास्तव में मानव जीव विज्ञान के चमत्कारों और हमारे शारीरिक प्रणालियों के आपस में जुड़े होने को दिखाती है। जब हमारे शरीर में पर्याप्त विटामिन डी की कमी होती है तो वे अपने सबसे अच्छे स्तर पर काम नहीं कर पाते, जिससे कई तरह की संभावित स्वास्थ्य समस्याएं और ओवरऑल वेल बीइंग में कमी आती है। यह हमारे ओवरऑल हेल्थ और सूरज से मिलने वाली जीवन शक्ति के बीच एक सीधा और ठोस संबंध का काम करता है, जो इस जरूरी पोषक तत्व के महत्व को उजागर करता है। यही वजह है कि विटामिन डी को एक स्वस्थ और जीवंत जीवन बनाए रखने के लिए इतना ज्यादा जरूरी माना जाता है। विटामिन डी बनाने की हमारी क्षमता के बावजूद इसकी कमी आम है। मॉडर्न लाइफ हमें घर के अंदर रखती है, उस सूरज से दूर जिसकी हमें जरूरत है। सनस्क्रीन, बादल, प्रदूषण और यहाँ तक कि स्किन कलर भी यूवीबी किरणों को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे विटामिन डी बनाना मुश्किल हो जाता है। गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को या ज्यादा उम्र वाले लोगों को उतनी ही मात्रा बनाने के लिए ज्यादा धूप की जरूरत होती है। मोटापा और कुछ खास हेल्थ कंडीशंस भी विटामिन डी के लेवल को कम कर सकती हैं। ये सभी कारक कमी को एक ग्लोबल इश्यू बनाते हैं। कम विटामिन डी हड्डियों को कमजोर करता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ और लचीलेपन पर असर पड़ता है। ये एक स्वस्थ कंकाल संरचना को बनाए रखने के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। इस कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जो हड्डियों के विकास को प्रभावित करती है, और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसकी पहचान कमजोर और भंगुर हड्डियों से होती है। ये स्थितियां जीवन की गुणवत्ता पर काफी असर डाल सकती हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य के अलावा यह इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में भी एक जरूरी भूमिका निभाता है, जिससे हम बीमारियों और इन्फेक्शंस के ज्यादा शिकार होते हैं। एक कमजोर इम्यून सिस्टम हानिकारक पैथोजेंस के खिलाफ बचाव करने में संघर्ष करता है। तो विटामिन डी की कमी से लड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? सुरक्षित धूप के संपर्क में आना। हफ्ते में कुछ बार बस 10 से 20 मिनट धूप में रहना आपके शरीर को जरूरी विटामिन डी बनाने में मदद कर सकता है।
तेज धूप के घंटों के दौरान अपनी त्वचा को सनस्क्रीन से बचाना न भूलें। अपने रेगुलर डाइट में विटामिन डी से भरपूर फूड जैसे तैलीय मछली जैसे सैल्मन, मैक्रेल और सार्डिन शामिल करें। अंडे, खासकर अंडे की जर्दी, और दूध और अनाज जैसे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट को अपनी डाइट में शामिल करना न भूलें ताकि आपका इंटेक और बढ़ सके। कई लोगों के लिए सप्लीमेंट्स की सलाह दी जाती है, खासकर जब खाने के सोर्स और धूप का संपर्क अपर्याप्त हो। यह सर्दियों में या उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जिन्हें उम्र, त्वचा के पिगमेंटेशन या कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से कमी का खतरा होता है। पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस अक्सर गहरे सर्दियों के महीनों के दौरान पर्याप्त विटामिन डी के स्तर को बनाए रखने के लिए डेली सप्लीमेंट का सुझाव देती है। कमी को रोकना आसान है। धूप को संयमित मात्रा में, एक संतुलित डाइट और ज़रूरत के हिसाब से सप्लीमेंट्स को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और जोखिम कारकों के आधार पर मिलाएं। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, अपनी हड्डियों को सुरक्षित रखें और पर्याप्त विटामिन डी से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। यह आपके लंबे समय तक के वेल बीइंग में एक इन्वेस्टमेंट है। विटामिन डी एक विटामिन से ज्यादा एक हार्मोन की तरह काम करता है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा शरीर के कई कामों में एक अहम भूमिका निभाता है। यह पूरे शरीर में शक्तिशाली सिग्नल भेजने के लिए जिम्मेदार है। मूड से लेकर मांसपेशियों के काम तक सब कुछ प्रभावित करता है। इसे एक मास्टर कम्युनिकेटर समझो। यह कैल्शियम के अब्सॉर्ब होने के रास्ते खोलता है। यह पक्का करता है कि आपका शरीर इस जरूरी मिनरल का सही से इस्तेमाल कर सके। यह हड्डियों को मजबूत रखने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस को रोकने के लिए जरूरी है। विटामिन डी के बिना कैल्शियम से भरपूर डाइट भी मदद नहीं करेगी। आप दुनिया भर का कैल्शियम खा सकते हैं, लेकिन पर्याप्त विटामिन डी के बिना यह प्रभावी ढंग से अब्सॉर्ब नहीं होगा। यह किडनी को कैल्शियम को बनाए रखने में भी मदद करता है, इसे बाहर निकलने से रोकता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है। यह ओवरऑल हेल्थ के लिए ऑप्टिमल मिनरल लेवल सुनिश्चित करता है। हर बार जब आप धूप में निकलते हैं तो आपके शरीर में अपना विटामिन डी बनाने की कमाल की क्षमता होती है। आप एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जो आपके स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है, आपके सिस्टम में पॉजिटिव इफेक्ट्स की एक श्रृंखला शुरू करता है। विटामिन डी आपके शरीर का धूप को बोतल में बंद करने का तरीका है, उस सौर ऊर्जा को बाद में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करना। यह स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, मांसपेशियों के मास और काम को बनाए रखने में मदद करता है और यह इम्यूनिटी में एक जरूरी भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ और रिस्पॉन्सिव इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। धूप को अपनाएं, सुरक्षित रूप से अपनी त्वचा को बचाना याद रखें और अपने शरीर को बाकी काम करने दें। स्वाभाविक रूप से धूप को इस जरूरी पोषक तत्व में बदल दें।